मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है। S9C के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4, जो कि आपका यूनिट 4 का नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान में आकलन मूल्यांकन। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त मूल्यांकन की प्रविधियाँ। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त मूल्यांकन की मुख्यतः 3 प्रविधियाँ होती है, जो कि नंबर 1 पर आता है ज्ञान सूचनाओं तथा अवधारणाओं की जांच, जिसके अंतर्गत आती है मौखिक जांच, निबंधात्मक परीक्षा, बालकों की कक्षा का दैनिक जांच और लास्ट आता है वस्तुनिष्ठ जांच। तो ये जो 4 हो जाते हैं, ये आते हैं ज्ञान सूचनाओं तथा अवधारणाओं की जांच के अंतर्गत। दूसरा कहता है कौशल की जांच, और ये तीसरा आती है अभिवृत्तियों, रुचियों तथा गुणों की जांच। तो जो तीसरा कहता है अभिवृत्तियों, रुचियों तथा गुणों की जांच, इसके अंतर्गत आपका आता है निरीक्षण, सम्मेलन, रिकॉर्ड, डायरिया, कार्य के नमूने और बालकों की रुचि। तो ये हो गए 6 जो आते हैं, ये अभिवृत्तियों, रुचियों तथा गुणों की जांच के अंतर्गत आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रविधि के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 4 होगा। तो मैं फर्स्ट से आपको बताना चालू कर रहा हूँ। पहला ज्ञान सूचनाओं तथा अवधारणाओं की जांच के अंतर्गत। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है मूल्यांकन प्रवृत्ति का अभिप्राय उस रीति से है जिसके द्वारा हम बालक के ज्ञान और व्यवहार में हुए परिवर्तनों तथा उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के कार्यक्रम की पूर्ण जांच के लिए अग्र कार्य पद्धति का होना आवश्यक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। फर्स्ट था ज्ञान सूचनाओं तथा अवधारणाओं की जांच। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा पहला मौखिक जांच के बारे में। तो यहाँ कहता है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन कार्यक्रम में मौखिक जांच का महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों के पूर्व ज्ञान की जांच के लिए विषय से संबंधित मौखिक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। पाठ के मध्य में किसी भी विशिष्ट विचार को विकसित करने हेतु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रविधि का प्रयोग पढ़ने की योग्यता, उच्चारण एवं सूचनाओं की जांच तथा लिखित परीक्षाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। यह प्रविधि या रीति चारित्रिक रूप से व्यक्तिगत होती है। इसके द्वारा बालक के व्यक्तिगत गुणों एवं अवगुणों की जानकारी क्या होती है, प्राप्त की जा सकती है। इसमें छात्र परीक्षक के साथ उसके प्रश्नों के क्या करते हैं, उत्तर देता है, जिससे परीक्षक उसके आत्मविश्वास, अभिव्यंजना शक्ति आदि की जांच कर लेता है। तो ये हो जाता है मौखिक। दूसरा कहता है निबंधात्मक परीक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट। तो इसके अंतर्गत कहता है कि किसी विषय के बालकों के ज्ञान की जांच के लिए निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक मतलब एसे टाइप क्वेश्चन, एसे टाइप एग्जाम, जिसके अंतर्गत कुछ विचारात्मक प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। यानी विचारात्मक मतलब जो छात्र को आते हैं। सामाजिक विज्ञान जैसे विस्तृत विषय में इस प्रकार के प्रश्नों का बड़ा महत्व है। निबंधात्मक प्रश्न तैयार करना है और बालकों को देना है, दोनों ही सरल कार्य है। इसमें बालकों को आत्मव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की परीक्षा के तर्कपूर्ण चिंतन, व्याख्या व निर्णय शक्ति आदि अनेक योग्यताओं की जांच भी की जा सकती है। इन प्रश्नों के उत्तर देते समय विद्यार्थी किसी प्रकरण या समस्या के बारे में सभी पहलुओं से क्या
सभी पहलुओं से क्या करते हैं, विचार कर सकते हैं। और इस प्रकार बालकों के विचार जानने के लिए भी निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे कहता है कि ऐसी परीक्षा में बालकों की अभिव्यक्ति तथा उत्तर की पूर्णता क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है। यानी छात्र जितना मन करे उतना लिख सकता है, जैसे मन करे वो लिख सकता है अपने विचार के अंतर्गत। अपने उत्तर में बालक विषय वस्तु पर विहंगम दृष्टिपात कर सकते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रश्नों के संतोषजनक उत्तरों के लिए बालक जिस प्रकार की योग्यता को आवश्यक समझे उसे प्राप्त करने की प्रेरणा भी उन्हें इस परीक्षा से मिलती है। तो ये हो जाता है आपका निबंधात्मक परीक्षा। तीसरा मैंने आपको बताया बालक के दैनिक कार्य की जांच, यानी कि कहता है टेस्ट ऑफ फुलफिल्स डेली वर्क। तो इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि अब यह बात भली प्रकार अनुभव की जाने लगी है कि केवल वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर ही नहीं, किसी बालक को अगली कक्षा में चढ़ाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसका आधार वह सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जो बालक प्रतिदिन करता है। यानी कि प्रतिदिन कार्य को देखते हुए बालक को बालक की दैनिक जांच क्या होती है। अध्यापक को बालक द्वारा सारे सत्र में किए गए कार्य का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए और इसी के आधार पर उसकी प्रगति की जांच करनी चाहिए। दैनिक कार्य के अंतर्गत कक्षा व घर पर प्रतिदिन किए जाने वाले लिखित कार्य के अतिरिक्त विचार विमर्श में भाग लेना तथा प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना आदि बातें भी आती है। तो ये हो जाता है बालक के दैनिक कार्य की जांच 3 नंबर। चौथा नंबर पर आपको बताया मैंने वस्तुनिष्ठ जांच। तो माय डियर स्टूडेंट इसके अंतर्गत कहता है कि इस प्रकार के परीक्षण सर्वाधिक नवीन जांच विधियों के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार की, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इस प्रकार के टेस्टों में बालकों को छोटे छोटे उत्तर देने होते हैं ताकि जांच कार्य ठीक प्रकार से किया जा सके और परिणाम पर परीक्षक की रुचियों तथा अभिरुचियों का कोई प्रभाव न पड़े। प्राय 2 प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रयोग में आते हैं, जिसमें पहला आता है मानक टेस्ट यानी स्टैंडर्ड टेस्ट, और दूसरा कहता है अध्यापक द्वारा निर्मित टेस्ट यानी टीचर मेड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि कहता है कि इन दोनों प्रकार के परीक्षणों में प्रश्नों के स्वरूप, परीक्षा पद्धति तथा पूछे जाने वाले प्रश्नों में कोई अंतर नहीं होता है, किंतु मानकीकृत प्रश्न विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं जो विश्वसनीय तथा क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। इन्हें देने की एक विशेष पद्धति के अतिरिक्त इनकी एक जांच कुंजी भी होती है। आगे कहता है, यह है कि माय डियर स्टूडेंट ये जो हमने 4 बात बताया, यानी कि सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रविधि के अंतर्गत मैंने जो 4 चीज़ बताया वो जो था ज्ञान, सूचनाओं तथा अवधारणाओं की जांच के अंतर्गत बताया पहला। अब मैं आपको दूसरा बताने जाता हूँ कौशल की जांच के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौशल की जांच के बारे में क्या कहता है। तो माय डियर स्टूडेंट यह कौशल की जांच यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ स्किल्स, इसके अंतर्गत कहता है कि ज्ञान तथा सूचनाओं के मूल्यांकन के साथ साथ कौशल की उपलब्धि की जांच भी क्या है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अनुसंधान, रचना, संगीत, उत्पादन कला, प्रोजेक्ट कार्य तथा ड्रामा संबंधित क्रियाओं की सहायता से सामाजिक विज्ञान का ज्ञान भली प्रकार दिया जा सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि बालकों की विभिन्न कौशल में निपुणता की जांच की जाए ताकि सामाजिक विज्ञान में की गई उनकी प्रगति का मूल्यांकन समग्र रूप से किया जा सके।
इस प्रकार के मूल्यांकन में निम्नलिखित बातें आती है। किसके अंतर्गत? किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत? तो कौशल की जांच के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पहला आपका देता है बालक द्वारा सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला में किए गए दैनिक कार्य का मूल्यांकन। दूसरा कहता है निश्चित समय में पूरे किए गए कार्य, यानी किसी कार्य का मूल्यांकन तथा संपूर्ण कार्य से उसकी तुलना। तीसरा कहता है कार्य करने के ढंग का मूल्यांकन। चौथा कहता है संगीत, रचनात्मक कला तथा नाटक संबंधी वास्तविक कार्यक्रम के समय बालकों के योगदान का मूल्यांकन। अतः इस प्रकार के मूल्यांकन के समय बालकों द्वारा वर्ष भर में बुलेटिन बोर्ड तैयार करने के लिए की गई सामग्री तथा स्क्रैप बुक के लिए एकत्रित किए गए चित्रों आदि की मात्रा तथा स्तरों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। इनसे बालकों को पढ़ने लिखने तथा रेखांकन संबंधी कुशलताओं तथा मनन, सहन शक्ति, धैर्य, निर्णय तथा सौंदर्यानुभूति जैसी बौद्धिक योग्यताओं का पता लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा यूनिट 4 यानी सामाजिक विज्ञान में आकलन मूल्यांकन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रविधि के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 प्रविधि को देखा। पहला प्रविधि था ज्ञान सूचनाओं तथा अवधारणाओं की जांच, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया मौखिक जांच के बारे में, निबंधात्मक परीक्षा के बारे में, बालकों की कक्षा का दैनिक जांच के बारे में, और लास्ट आपको बताया वस्तुनिष्ठ जांच के बारे में। दूसरा हम लोगों ने देखा कौशल की जांच। अब इसके बाद जो तीसरी आती है अभिवृत्तियों, रुचियों की गुणों की जांच, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।